ये ईसीपी पिक एंड चूज, कंप्लेनेंट तो हमेशा मिल जाता है और कंप्लेनेंट यहाँ भी कहीं से हासिल किया गया, वो मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ जनाब को डिस्क्रिमिनेशन का देखिए, डिस्क्रिमिनेशन इतने हल्के डबल स्टैंडर्ड्स नहीं, डिस्क्रिमिनेशन आपने कह दिया तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ना, नहीं कहने से, लेकिन ये कुछ थोड़ा तो आप हमें दिखाएंगे ना भाई। आप ये डिस्क्रिमिनेशन का पॉइंट लिया आपने जब 2021 में आपने उन्होंने आपको नोटिस दी कि मेरे इलेक्शन के पीछे क्यों पड़े हो, बाकी इलेक्शन से भी करवाओ उनसे, बिल्कुल सही नहीं लिया। आपने कहा जी कोविड-19 ने मुझे मोहलत दे दें साल की, उन्होंने कहा चलें जी साल दे दिया आपको। तो यहाँ से तो पता चलता है कि डिस्क्रिमिनेशन है। मैंने 2021 में इलेक्शन कराए, इंटर पार्टी इलेक्शन, उस पर इलेक्शन कमीशन ने जो है नोटिस ले लिया और उसमें स्ट्राइक डाउन। आपको भी पता है, अब देखिए इलेक्शन ये जो मैटर है आपकी अपनी पार्टी से आवाजें उठ रही है ना, बाहर से उठ रही होती है तो हम कुछ बात नहीं करते। बात ये है, अब वो वजूद्दीन साहब कौन से इलेक्शन करवा रहे थे, कौन सा साल था वो, कितना बड़ा झगड़ा हो गया था। जी वो एक्चुअली मैंने ही कराए थे। उसके बाद एज ट्राइब्यूनल उन्होंने नोटिस लिया था जिसमें 3-4 नहीं, वो कौन से इलेक्शन से, ये इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं कब की बात है वो, ये 2012-13। तो देखिए ये कोई बाहर के लोग तो कोई उंगली नहीं रख रहा है ना कि ईसीपी ने तो आके नहीं कहा वजूद्दीन साहब को कि आप ये गलत हो गया वो गलत हो गया। हम इसी के पास नहीं गए थे, हम ईसीपी की कोई इस मामले में नहीं, तो वो फिर खुद छोड़ के चले गए कि नाराज हो गए, क्या हो गया, हुआ था क्या उसमें, मुझे याद नहीं आ रहा है। वो इज अनदर स्टोरी। बट आई एम जस्ट सेइंग देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ, देखिए सम व्हेन यू रेज bias, prejudice, then we have to see your own conduct and the conduct of the Election Commission of Pakistan. If they pick up you for some targeting you for, you know, every little T that you fail to cross or dot that you fail to put, we have to see the entirety of it. Then election has been whether you like it or not, has been a problem. It's not outsiders. The people from your own founding members have been crying about funding. They've been crying about elections. Let them contest elections. यही मैं कह रहा हूँ, ये इंटरनल मैटर है पार्टी का। पार्टी में कोई चीज नहीं होती, पार्टी means the people. Very rightly argued. देखिए, sorry, party means the people. I don't differentiate between party and the people or the members of the party. उसके तो इंटरनल प्रोसेसेस है, उनको करने दें। आप ईसीपी का क्या काम है कि उसमें इंटरफेयर करें? वो ये कह रहे हैं इलेक्शन करवा दो, बस ये नहीं कह रहे कैसे कराओ। हाँ, ये उसके पास वो कह रहे हैं, उन्होंने कहीं लिखा कि इस तरीके से कराओ। पेशावर के जजमेंट को कहीं उन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी को टच नहीं किया, बल्कि मेरे हिसाब से तो ये रैम है ये ऑर्डर, क्योंकि ये तो सब पे अप्लाई होगा कि वो अंदर से इंटर पार्टी को ईसीपी देख नहीं सकती। इन व्यू ऑफ दिस जजमेंट, इट इज जजमेंट इन रैम, इन माय व्यू, इट्स नॉट पर्सोनल। उन्होंने कह दिया कि इलेक्शन कमीशन का कोई ताल्लुक नहीं है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बारे में ईसीपी बात नहीं करेगी। तो वो तो फ्रॉम द मोमेंट व्हेन द जजमेंट इज पास द लॉ हैज बिकम चेंज। वो जो सेक्शंस हैं, और फिर वो खुद कह रहे हैं कि 215 217 के तहत इनको इलेक्शन लड़ने दो, तो दैट वाज द 215 जिसके अंदर शो कॉज दी गई, वो पूरा केस चला है इसका 215 में। जी, वो जो 2017 के लॉ के तहत, तो इसका 2017 के लॉ, देखिए अब आइंदा कोई पार्टी इलेक्शन कराएगी नहीं जी, इवन डमी इलेक्शन भी नहीं कराएगी, क्या करेंगे, खत्म हो गया है, पेशावर हाई कोर्ट का जजमेंट आ गया। इलेक्शन क्वेश्चन इज वेदर ए पार्टी इज, नहीं वैसे मुझे एक देखिए बुनियादी सवाल ये है हामिद खान साहब जी, व्हाई आर यू अफ्रेड ऑफ योर ओन मेंबर्स? Not at all. Why can't you give a nomination paper to Mr. Akbar S. Ahmed and whatever 13 other? आ जाओ बाबा, मैदान में उतरो, लड़ो, देखो कितने पॉपुलर हो, 4 वोट नहीं मिलेंगे तुम्हें। सर मैं गुजारिश कर रहा हूँ, इसका जवाब तो अली जफर साहब ने पूरी तरह कॉम्प्रिहेंसिवली दिया है कि ये वक्त पे पहुंचे ही नहीं। कह रहे हमारी दरवाजा तो खोल दें कि नॉमिनेशन पेपर दे दें, फिर हम क्या करें उसके साथ। नॉमिनेशन पेपर आफ्टर होल्डिंग ऑफ द इलेक्शन तो नहीं हो सकता ना। अगर मैं इलेक्शन में अपना नॉमिनेशन पेपर ही दाखिल ना करूं तो मैं बाद में ग्रीवेंस हो सकता है मेरा कि मैं इलेक्शन में, अगर आप नॉमिनेशन पेपर दाखिल करते तो बहुत उम्दा इलेक्शन होता है। पूरा कॉन्फिडेंस है। इन दिस केस Mr. Ali Zafar has already explained he never went to the election commission in time to file his papers, and therefore he cannot now claim that he should have been made a candidate. ये होल्ड जो एक एस्पेक्ट है। हामिद साहब पेज 20 पे आप जरा सा प्लीज देखिए, पेज 20 पे पेशावर की जजमेंट में द कंबाइंड रीडिंग ऑफ सेक्शन 208, 209 एंड 215
does not give any impression that ECP has any jurisdiction to question or adjudicate the intra-party election of political party. तो ये तो इन रह में ये सबके लिए हो गया, ये आज के बाद खत्म। आज के बाद पॉलिटिकल पार्टी जो कब्जे में जिस पार्टी के वो कहेगा थैंक यू वेरी मच, मेरा कब्जा रहेगा, ये खत्म ही हो गया ना पॉलिटिकल पार्टी को। अब ECP आज के बाद इलेक्शन क्यों करें, पाकिस्तान में क्यों इलेक्शन, अगर ये बात है। ये जो पेशावर हाई कोर्ट ने कहा है